नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद्या दुर्गा क्लास में। अतुल रीड एन एडवर्टाइजमेंट। अतुल एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ता है, प्रचार पढ़ता है इन न्यूज़पेपर में। वह न्यूज़पेपर में क्या पढ़ता है? एक प्रचार पढ़ता है। यू कैन मेक, आप बना सकते हैं। यू कैन मेक, आप बना सकते हैं। ए रोबोट, एक रोबोट दैट हॉप्स, जो कूदता हो। आप यू कैन मेक, आप बना सकते हैं। ए रोबोट, एक रोबोट दैट हॉप्स, जो कूदता हो। एज सून, जैसे ही, एज सून, जैसे ही रीड दिस, वह यह पढ़ता है। ही रीड दिस, वह पढ़ता है। ही सेड, वह बोला। ही सेड मतलब होता है वह बोला। एक्साइटेडली, उत्साहित होकर। कैसे होकर बोला? उत्साहित होकर, मतलब वह खुश हो गया जब पढ़ता है कि मैं अपना एक खुद का रोबोट बना सकता हूँ, तो वह बहुत खुश होकर बोलता है। क्या बोलता है? नाउ, अब, नाउ, अब, आई कैन मेक, मैं बना सकता हूँ। माई ऑन हॉपिंग रोबोट, मेरा खुद का कूदता हुआ रोबोट। मतलब उस बच्चे को बहुत प्रसन्नता हुई है पढ़कर कि वो अपना खुद का रोबोट कूदने वाला बना सकता है। तो वह बोलता है मैं अपना खुद का माई ऑन हॉपिंग रोबोट बना सकता हूँ, मैं अपना खुद का कूदने वाला रोबोट बना सकता हूँ। आई कैन मेक, मैं बना सकता हूँ। माई ऑन हॉपिंग रोबोट, मेरा खुद का कूदने वाला रोबोट। ही रश टू, वह रश टू मतलब होता है दौड़ पड़ा। ही रश टू दैट शॉप, वह दुकान की ओर दौड़ पड़ा। एंड, और, बॉट ए रोबोट, एक रोबोट खरीदा। क्या खरीदा? रोबोट। दैट बॉट ए रोबोट किट, वह एक रोबोट किट खरीदा। ऑन रीचिंग होम, वह घर पहुंचकर, वह वहाँ जाता है दुकान पर, वह दौड़ कर जाता है कहाँ? शॉप पर जाता है। एंड बॉट ए रोबोट किट, वह वहाँ से एक रोबोट किट खरीदता है। ऑन रीचिंग होम, घर पहुँचने पर, ही असेंबलेड ऑल पार्ट, वह सभी पार्ट को इकट्ठा करता है, मतलब जोड़ता है। ही असेंबलेड ऑल पार्ट ऑफ द रोबोट, वह रोबोट के सभी पार्ट को जोड़ता है। नेम्ड इट बॉबी, और उसे बॉबी नाम देता है। ही असेंबलेड, वह सभी पार्ट को, ऑल पार्ट ऑफ द रोबोट, वह सभी रोबोट के पार्ट को जोड़ता है। एक मतलब रोबोट के पार्ट को खरीद कर दुकान से लाता है वह, और उसे एक अपने जगह पर एक रख कर उसे अच्छे से जोड़ता है और उसे तैयार करता है। एक मतलब रोबोट का आकार देता है, उसका नाम भी रख देता है बॉबी। उसका नाम क्या रखता है? बॉबी। यहाँ पर दिए गए हैं बॉबी, उसका नाम रखता है। नेम्ड इट बॉबी, मतलब उसका नाम रखा बॉबी। बट, लेकिन, अतुल कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, लेकिन अतुल जो है बॉबी को ऐसा नहीं बना सका कि वह कूद सके। ही रीड इंस्ट्रक्शन, वह इंस्ट्रक्शन पढ़ता है। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्देश होता है। जैसे आप अपने जीवन में बहुत से वस्तुएं खरीदते होंगे, सामान खरीदते होंगे, तो उसमें इंस्ट्रक्शन जरूर लिखा रहता है। मतलब क्या, मतलब उसको कैसा यूज है, कैसे करना है, कैसे नहीं। जैसे आप मोबाइल फ़ोन खरीदते तो उसमें बहुत बड़ा एक इंस्ट्रक्शन कार्ड मिलता है, उसमें सभी लिखा रहता है, मतलब ये कैसे यूज हो, कैसे नहीं होगा। कुछ भी आप कीमती सामान खरीदते हैं तो उसमें आपको जरूर से जरूर इंस्ट्रक्शन कार्ड मिलता है। आप उसे पढ़कर समझ सकते हैं इसको कैसे यूज करना है, कैसे नहीं करना है। डूज डोंट्स दिए रहता है उसमें, यह करे या ना करे। बहुत सी बार आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, इंस्ट्रक्शन हर सामान में रहता है। वही दिया है यहाँ पे। ही रीड द इंस्ट्रक्शन, वह इंस्ट्रक्शन पढ़ता है केयरफुली, सावधानी पूर्वक। एंड ट्राई टू, और वह प्रयास करता है। वह क्या प्रयास करता है? एंड ट्राई टू, वह प्रयास करता है। रीअसेंबलेट इट, वह फिर से इसे जोड़ता है। रीअसेंबलेट, जिस भी सेंटेंस में री जुड़ जाए उसे पुनर् हो जाता है। जैसे रिटर्न, रिटर्न, मुड़ना ना, पुनर्मुड़ना। री एग्जाम, चलिए आप इससे समझिए। री एग्जाम, जैसे एग्जाम एक वर्ड है, EXAM, एग्जाम एक वर्ड होता है। एग्जाम मतलब होता है परीक्षा। अब इसमें अगर री एग्जाम हो गया, पुनर्परीक्षा, क्या हो गया? पुनः परीक्षा। पुनः परीक्षा हो जाएगी, इसका मतलब री एग्जाम मतलब पुनः परीक्षा। किसी भी सेंटेंस में अगर री जुड़ गया तो वही कार्य को पुनः करने की प्रक्रिया को री जोड़ना कहते हैं। जैसे यहाँ पर री असेंबलेड है, अब यहाँ पर असेंबलेड था, यहाँ पर मतलब जोड़ता है। यहाँ पर पहली बार जोड़ रहा था तो यहाँ पर असेंबलेड हो गया, यहाँ पर री असेंबलेड मतलब फिर से जोड़ा। यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या हुआ था? बॉबी नेम्ड इट, बॉबी नाम दिए थे। बट कुड नॉट, बट अतुल कुड नॉट मेक बॉबी हॉप, लेकिन अतुल जो है बॉबी को कुदा नहीं सकता है। ही रीड द इंस्ट्रक्शन, वह फिर से निर्देश पढ़ता है केयरफुली, सावधानी पूर्वक। एंड ट्राई टू, और प्रयास करता है। रीअसेंबलेड इट, और इसे पुनः फिर से जोड़ता है। बट फेल, लेकिन वह फेल हो जाता है। वह मतलब उसे हॉप्स नहीं करा सकता है। थैंक यू।